सेंसेस हैव स्टार्टेड टू इंटीग्रेट, यानी सेंसरी इंटीग्रेशन शुरू हो गई है। ये वर्चुअल ऑटिज्म में हमें कैसे पता चलेगा? ये सोनिया अमरापुरी का कमेंट है, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे आज कि आप कैसे जानें कि आपके बच्चे की सेंसरी इंटीग्रेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और कौन कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको दिखाई देंगे कि बच्चा इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है और अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये कमेंट पसंद आ गया है जिसके ऊपर ये वीडियो है, तो अभी लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो देख के निकल जाते हैं, लाइक करना कई बार भूल जाते हैं। सो अभी लाइक का बटन दबाएं। और अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ कमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि एक्सक्लूसिव कमेंट्स है और मुझे लगेगा कि वो एक्सक्लूसिव हैं और आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो डेफिनेटली आपको एक फ्री कंसल्टेशन मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि सेंसरी इंटीग्रेशन शुरू हो गई है। बेसिकली क्या होता है कि इंप्रूवमेंट खुद बोलती है, यानी बच्चा जो है आपको खुद दिखाएगा कई सारे प्रोसेसेस में, कई सारी चीजों में कि सेंसरी इंटीग्रेशन उसकी शुरू हो गई है। उसका अटेंशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ उसकी हाइपर एक्टिविटी, जो इंटरनल हाइपर एक्टिविटी है, वो सेटल होना शुरू हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि बच्चा अब थोड़ा कामली आपकी बात को सुनने लगा है और आराम से खड़ा होकर के वो चीजों को करता है। जब आप एक्टिविटीज करवाते हैं तो पहले जो स्टेबलाइजेशन थी एक्टिविटीज में, वो स्टेबलाइजेशन, थोड़ी सी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो गई है। उसके अलावा क्या हो रहा है कि जैसे बच्चा जिस तरीके से पहले रिएक्शंस दिया करता था कुछ चीजों पे, यानी कई बार स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि कुछ रिएक्शन होता ही नहीं है, आपको रिएक्शन प्रॉम्प्ट करना पड़ता है बच्चे से। अभी क्या उतना प्रॉम्प्ट आपको नहीं करना पड़ता और नेम रिस्पॉन्स डेफिनेटली इंप्रूव होने लगता है। जब आप कोई चीज या कोई कोई कॉन्सेप्ट को या किसी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए बोलते हैं, तो वो एक्टिविटीज बच्चा बेटर वे में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। उसका आपको लगता है कि ओवरऑल फाइन मोटर मूवमेंट्स या फाइन फाइन जो फोकस है, दैट हैज स्टार्टेड टू इंप्रूव। यानी अगर आप दो चीजों में यानी 2 स्टेज कमांड देने की कोशिश करें कि इसको वहां रखो, वो चीज लेकर के आ जाओ, उन चीजों में बच्चा इंप्रूवमेंट दिखाएगा। पहले बच्चा सिंगल स्टेज कमांड भी नहीं कर पाता था, अभी 2 स्टेज कमांड्स को भी वो फॉलो करने के लिए काफी हद तक रेडी नजर आता है और दिखाई देता है कि वो फॉलो कर पा रहा है। तो कई सारे ऐसे स्फेयर्स हैं जिसपे आपको उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ स्टिमिंग, अब स्टिमिंग जो है, अगर आपको लगता है वर्बल स्टिमिंग बढ़ गई है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप बड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार वर्बल स्टिमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन यहाँ आपको ये जज करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि वर्बल स्टिमिंग कहीं ये कोई स्टार्टिंग तो नहीं हुई स्पीच आने की, नॉन मीनिंगफुल स्पीच तो नहीं आ रहा, यानी बच्चा कहीं वॉइस की साउंड्स के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। बच्चा नोइंगली या अननोइंगली वॉइस के साथ प्रैक्टिस करता है, वोकल सिस्टम के साथ प्रैक्टिस करता है, यानी अपने वोकल कोड्स को और अपने जितने भी स्पीच ऑर्गन्स उनको प्रैक्टिस देने की कोशिश करता है। तो अगर आपको ये सारी की सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके इंप्रूवमेंट उनमें नजर आ रही है, उसके फाइन फोकस में, जॉइंट अटेंशन में, नॉर्मल अटेंशन में, इंटरनल हाइपर एक्टिविटी में, उसके साथ साथ जिस तरीके से वो स्टेबल होता है आपके साथ, पहले टोटल इनस्टेबल रहता था, हाइपर एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई है, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको दिखाई देने लगे, तो आप ये मान के चलिए कि बच्चे की सेंसरी इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई है और चीजें आपके कंट्रोल में आने लगी है। जैसे जैसे ये चीजें कंट्रोल में आएंगी, सबसे स्ट्रांग होती है बात स्टेबिलिटी की। बच्चा अगर स्टेबल होकर के आपको सुनने लगा है, कुछ सिटिंग टॉलरेंस उसका बढ़ गया है, हाइपर एक्टिविटी पे थोड़ा सा आपने कंट्रोल कर लिया है, उसका फोकस बढ़ गया है, जनरल फोकस और डिस्टेंट फोकस उसका बढ़ गया, जॉइंट अटेंशन उसका बढ़ गया है, तो आप ये मान के चलें कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं और चीजें इंप्रूव होना शुरू हो गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा कोई भी कमेंट तो जरूर डालें। थैंक यू, बाय बाय।